नंबर 7 भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र स्वयं भगवान परशुराम जी का ही एक महाविनाशकारी दिव्यास्त्र था। माना जाता है भगवान परशुराम जी ने अपनी लाखों सालों की तपस्या के दम पर और अपनी योगिक माया और अपनी शक्तियों के दम पर एक दिव्यास्त्र बनाया था, जिस दिव्यास्त्र का नाम था भार्गव अस्त्र। और ऐसा माना जाता है कि भार्गव अस्त्र भगवान परशुराम जी की सभी विद्या, सभी अस्त्र शस्त्र और सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखता था। जो अस्त्र शस्त्र भगवान परशुराम जी चला सकते थे, वे सारे दिव्यास्त्र चलाने में भार्गवास्त्र सक्षम था। और भार्गवास्त्र भगवान परशुराम जी के फर्श के बाद उनका सबसे बड़ा मुख्य दिव्यास्त्र था। और अगर बात की जाए भार्गवास्त्र की शक्तियों और पावर्स के बारे में, तो भार्गवास्त्र को एक अजय वेपन माना गया है। मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता। अगर एक बार भार्गवास्त्र चला दिया जाए तो भार्गवास्त्र ही जीतेगा। भार्गवास्त्र एक अजय वेपन है। कोई भी अस्त्र कितना भी बलशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो भार्गवास्त्र को रोक नहीं सकता। भार्गवास्त्र को काट पाना या फिर रोक पाना दोनों ही असंभव था। किसी भी कीमत पे भार्गवास्त्र को रोका नहीं जा सकता था। माना जाता है कि जब भार्गवास्त्र चलाया जाता है तो इसमें से एक साथ लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों से भी ज्यादा तीर बरसते थे। वे सारे तीर जलते हुए होते थे और वो एक एक तीर इंद्रास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली होता था। और भार्गवास्त्र में से लगातार करोड़ों और अरबों तीर लगातार बरसते ही रहते थे, जिस कारण से भार्गवास्त्र को काउंटर कर पाना इम्पॉसिबल था। एक बार महारथी कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन अपने इस अजय और महाशक्तिशाली भार्गवास्त्र का प्रयोग पांडव सेना पे कर दिया था। तब महारथी कर्ण ने अपने इस भार्गवास्त्र से पांडव सेना की लगभग 1.5 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश कर दिया था। और महारथी अर्जुन तो भार्गवास्त्र को देखकर इतना डर चुके थे कि वह कृष्ण के सामने ये बोल पड़े थे कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकूंगा तो मैं पक्का ही भार्गवास्त्र से मारा जाऊंगा। और महावीर अर्जुन कर्ण के भार्गवास्त्र से इतना ज्यादा डर चुके थे कि वह अपने सभी भाइयों को और अपनी पूरी सेना को मरते छोड़कर वहां से युद्ध छोड़कर ही भाग गए थे। उस समय अर्जुन ने अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भी तोड़ दी थी कर्ण के भार्गवास्त्र के डर से। तो आप सोच ही सकते हैं कि भार्गवास्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र होगा। नंबर 6 शांभव अस्त्र। तो शांभव अस्त्र स्वयं देवों के देव महादेव का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र था। माना जाता है कि जब शांभव अस्त्र चलाया जाता है तो ये एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जो कि सभी के सभी दिव्यास्त्र समेत तीनों लोगों को निगल सकता है। और भगवान परशुराम जी को उनका शांभव अस्त्र स्वयं देवों के देव महादेव ने खुद दिया था। अगर बात की जाए शांभव अस्त्र की शक्तियां और पावर्स के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि अगर देवादिदेव महादेव से खुद चलाएं तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड तक को निगल सकता है। शांभव अस्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था कि ये पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों को एक साथ निगल सकता था। शांभव अस्त्र को काट पाना लगभग इम्पॉसिबल था। शांभव अस्त्र एक डिफेंसिव वेपन था, लेकिन अगर इसको अटैकिंग मोड में चला दिया जाए तो ये बहुत सारी चीजों को निगल सकता था। और शांभवास्त्र के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर शांभवास्त्र के ऊपर कोई भी दिव्यास्त्र चलाया जाए तो वह उस दिव्यास्त्र को निगल जाता था और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था, और फिर वह और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने वाले अपोनेंट पे अटैक करता था। शांभवास्त्र पे जितने भी अस्त्र चलाए जाते थे, शांभवास्त्र उन सबको निगलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाता था। और इस अस्त्र को भगवान शिव के त्रिशूल के बाद उनका सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र माना जाता है। इसीलिए शांभवास्त्र इस लिस्ट में 6 नंबर पे है। नंबर 5 ब्रह्मदंड अस्त्र। तो ब्रह्मदंड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था और इसको पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा विनाशकारी और सबसे ज्यादा विध्वंसकारी दिव्यास्त्र माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों पाशुपतास्त्र, सैकड़ों नारायणास्त्र और सैकड़ों ब्रह्मशिरास्त्र मिलकर भी ब्रह्मदंड अस्त्र को काट नहीं सकते थे। और ब्रह्मदंड अस्त्र एक डिफेंसिव वेपन था, लेकिन अगर इसको अटैकिंग मोड में चला दिया जाए तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति रखता था। इसके अलावा जो ब्रह्मदंड अस्त्र था वो भगवान ब्रह्मा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था और भगवान ब्रह्मा ने इसको खुद बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदंड अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के पांचों सिर प्रदर्शित होते थे और ब्रह्मदंड अस्त्र को 8 ब्रह्मास्त्र के बराबर माना जाता था, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि ब्रह्मदंड अस्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र होगा। लेकिन जैसे ब्रह्मदंड अस्त्र की परफॉर्मेंस थी, इस हिसाब से तो 8 ब्रह्मास्त्र तो क्या, ब्रह्मदंड अस्त्र सैकड़ों ब्रह्मास्त्रों के बराबर था। क्योंकि एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के युद्ध के दौरान ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के ऊपर सैकड़ों पशुपतास्त्र, सैकड़ों नारायणास्त्र, सैकड़ों ब्रह्मशिरास्त्र, सैकड़ों ब्रह्मास्त्र समेत पूरे दुनिया के सैकड़ों दिव्यास्त्र चला दिए थे। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने सिर्फ एक ब्रह्मदंड अस्त्र से पूरे दुनिया के सभी दिव्यास्त्रों को एक साथ काट डाला था। और पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जो कि सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मदंड अस्त्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इकलौते ब्रह्मदंड अस्त्र ने इन सभी महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को एक साथ काट डाला था।
जिससे आप सोच ही सकते हैं कि जो दिव्यास्त्र पूरी दुनिया के सभी दिव्यास्त्रों को एक साथ काट सकता हो, वो दिव्यास्त्र कितना ज़्यादा बलशाली और कितना ज़्यादा विध्वंसकारी दिव्यास्त्र होगा। और अगर बात की जाए ब्रह्मदंड अस्त्र की पावर्स और शक्तियों के बारे में, जब ब्रह्मदंड अस्त्र को चलाया गया था तो उसने पूरी दुनिया के सभी दिव्यास्त्रों को काट दिया था। लेकिन जब ब्रह्मदंड अस्त्र को चलाया गया था, सिर्फ उसके चलाने मात्र से ही पूरी पृथ्वी पर इतना बुरा और इतना विध्वंसकारी प्रभाव पड़ रहा था कि जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड अस्त्र को चलाया था तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी और समुद्र उबलने लग गए थे और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा विध्वंस मच गया था। जबकि उस समय ब्रह्मदंड अस्त्र सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव रूप में था और ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड अस्त्र इसीलिए चलाया था ताकि वो ऋषि विश्वामित्र के सभी दिव्यास्त्रों को काट सके। लेकिन उन्होंने कभी भी अटैकिंग मोड में ब्रह्मदंड अस्त्र को नहीं चलाया था। लेकिन फिर भी सिर्फ डिफेंसिव मोड में चलाने पर भी ब्रह्मदंड अस्त्र इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था और समुद्र तक उबलने लग गए थे ब्रह्मदंड अस्त्र के प्रभाव से। ब्रह्मदंड अस्त्र के भीषण प्रभाव से पूरी पृथ्वी कांप गई थी, जिस कारण से ऋषि वशिष्ठ को अपने ब्रह्मदंड अस्त्र को वापस लेना पड़ गया था मानव जन कल्याण के लिए, नहीं तो पूरी पृथ्वी का बहुत बुरा हाल हो जाता। ब्रह्मदंड अस्त्र इतना ज्यादा विध्वंसकारी और इतना ज्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र था कि अगर कोई भगवान, मैं यहाँ पे भगवान की बात कर रहा हूँ ना कि देवताओं की, अगर कोई भगवान ब्रह्मदंड अस्त्र को उसकी प्रचंड शक्ति पर चला देता है तो ब्रह्मदंड अस्त्र इतना ज्यादा विध्वंसकारी दिव्यास्त्र था कि वह एक झटके के अंदर ही पूरे अंतरिक्ष समेत पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक झटके में ही भस्म करके रख देता। और इन सभी कारणों की वजह से ही ब्रह्मदंड अस्त्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र माना जाता है।